नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 77 तफसीर कुल या अहलल किताब, और आप कहिए अहले किताब, ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में मुबालगे की बातें मत करो। ये एक आयत करीमा आई थी जिसमें मुबालगे की बातें थी ना, जिसमें हदीस सुनाई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पे जब तशरीफ ले गए थे तो कंकर जो मारने थे वो पेश किए गए, तो आपने फरमाया तुमसे पहली कौमें इसकी हलाक हुई हैं। ये वही बात थी आगे, ला तगलू फी दीनिकुम, अल्लाह ने फरमाया मुबालगा मत करो दीन की बात में, गैरल हक, ना हक का। इससे मालूम हुआ आदमी दीन में भी उतनी बात करे जो सच है, खाम खा मुबालगे से काम लेना ये चीजें दुरुस्त नहीं। बहुत से लोग अपने मशाइख, अपने उस्ताद, उन लोगों की शान में ऐसी बातें करते हैं जो नाहक बातें होती हैं, नहीं कहनी चाहिए। जितना जिसका हक है बस उतना दीजिए उसको। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हक से बढ़ा देना और अल्लाह से मिला देना ये कोई दुरुस्त चीज नहीं। इसलिए ये कहना इस तरह के जुमले कि हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब कुछ ले लेंगे, एक गिरोह कहता है हम उससे अली रजी अल्लाह अन्हु से ले लेंगे, एक गिरोह कहता है हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से ले लेंगे। अल्लाह का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं है कि अल्लाह की भी कोई हैसियत और ज़ात पाक है या नहीं। अपना नफा और नुकसान मालिक से छोड़कर हकीकी रब से बाकी की तरफ इंतसाब कर लेना, ये आयात क्या हैं? अल्लाह ने क्यों कहा है कि मुबालगा ना करो अपने दीन में? शिर्क के बाद की बात की है। तो जो शिर्क है ना ये मुबालगे की चीजें, नफा और नुकसान मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी वालिदा माजिदा रजी अल्लाह अन्हा कोई उनके कब्जे में नहीं था। देखो अहले किताब, मत अपने दीन में मुबालगे की बातें करो, वला तत्तबिऊ, और मत चलना अहवा कौमिन, लोगों के ख्याल पर। क्या अच्छी बात फरमाई है। और न चलना किस पर? लोगों के ख्याल पर। लोग कौन थे? कद ज़ल्लू, जो बहक गए, गुमराह हुए, मिन कब्लो, तुमसे पहले। ये आयत दलील है इसकी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के रसूल थे। एक आदमी जिसने कुछ पढ़ा पढ़ाया ना हो इतनी बड़ी तारीखी चीज का इंकशाफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया ईसाइयों मत चलो उन लोगों के ख्याल पर जो तुमसे पहले थे, बहक गए थे, वह अज़ल्लू कसीरन, और बहुत सौ को उन्होंने गुमराह कर दिया था। ये है ज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह हुए, लोगों को भी गुमराह किया। वज़ल्लू अन सवाइस सबील, और सीधी राह से भूल गए थे। इस एक ही आयत में 3 मरतबा अल्लाह ने कहा वो गुमराह हुए। बात यह है कि इन ईसाइयों से पहले गुमराह कौन हुआ था? अल्लाह ने क्या कहा कि उन गुमराहों की राह पर न चलना? यह शिर्क शुरू हुआ मिस्र से, और मिस्र वाले सबसे बड़े मुशरिकीन थे अपने जमाने के। अब तक उनकी शिर्क की दास्तानें पढ़ी जा सकती हैं, कैसी कैसी इबादतें करते थे, क्या क्या चीजें करते थे। और मिस्र से ये शिर्क सीखने के लिए यूनानी आते थे, और सिकंदरिया का नाम पुरानी यूनानियों के यहां भी मिलेगा। अफलातून यहां आया था इल्म सीखने के लिए, और अफलातून यहां से भी शिर्क सीख के गया है। सितारों की इबादत होती थी, हैकल कायम होते थे कि तकदीर में बदलने में किन किन चीजों का हाथ है। ये जितने यूनान के ग्रीक फिलोसोफर्स थे इनकी अक्सरियत आई है मिस्र में, और उन्होंने यहां से इल्म हासिल किया शिर्क का, और कुछ आए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से शिर्क ये लेकर गए, और ये पूरी एक खिचड़ी पक गई। कुछ उनके पास अपना इल्म था यूनान वालों का, कुछ उन्होंने मिस्र से शिर्क को उठाया, और हिंदुस्तान से ये सारा शिर्क इकट्ठा हो गया। और फिर सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुआसिर जो यहूदी थे, फाइलों का नाम आप कहीं सर्च करें, ये कौन आदमी था आपको पता चल जाएगा। हम उसका हवाला इसलिए दे रहे हैं कि अब तक इसका नाम मिल जाता है किताबों में। यह से मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम असर था, तो ये पहले से यूनान के फलसफे से मुतासिर थे लोग, और यूनानियों को बिल्कुल बहुत बड़ा साहिब कमाल, साहिब इल्म समझते थे, और यूनानी मिस्रियों को समझते थे। तो ये 3 तरह के शिर्क जब यूनान में मिले, ये मसीह अलैहिस्सलाम के मुआसिरीन ने अपना लिया। अल्लाह ने फरमाया कद ज़ल्लू मिन कब्लू, इससे पहले गुमराह हो चुके हैं, उनकी ख्वाहिशात, उनके ख्यालों पर मत जाना, वो सब गुमराही का एक मुजस्समा थे। और उसके बाद ईसाइयों ने इन्हीं अकायद को ले लिया, और उसमें सेंट पॉल जो था
اس نے بھی شرک ملوث کیا، سینٹ پال نے اور پٹڑی سے اتار دیا۔ تو مصر، یونان، ہندوستان یہ شرک مل گئے۔ چوتھا کام اس نے کیا سینٹ پال نے، اور پانچویں جو تباہی آئی ہے عیسائیت کی، وہ رومی تھے مشرک، رومی جنہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی دینے کے لیے کوشش کی تھی۔ جو حکومت تھی ان کی یہودیوں نے کی، لیکن حکومت اصل میں رومیوں کی تھی۔ یہ پانچوں جو تھے یہ شرک کے اقسام مل کے اور پھر یہ ساری مسیحیت بنی ہے۔ اس لیے آپ اس کو بیک ٹریک میں اگر لے کے جائیں گے تو آخر پہ پہنچ کے مصر آ جائے گا اور یونان آ جائے گا، اور سینٹ پال نے اس فلسفے کو اور ان چیزوں کو اس میں ڈال دیا کہ کچھ مقدس روحیں ہیں، کچھ مقدس چیزیں ہیں، وہ خدا کے یہاں سفارش کر لیتی ہیں، وہ خدا سے کام منوا لیا کرتی ہیں، اور ان چیزوں پہ تم بلیو کرو گے تو نتیجہ یہ کہ تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ جب اپنے بیٹے کو کفارے میں اس نے قبول کر لیا علیہ باللہ، تو پھر تمہیں سارے گناہوں کی اجازت مل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کبھی بھی نہیں جان سکتے تھے کہ مصر میں شرک ہوتا ہے، وہ تو حجاز مقدس سے کہیں باہر نہیں گئے تھے، اور اگر عربوں کی اطلاع آ بھی گئی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یونان کی کیا خبر تھی، کیا علم تھا کہ یونان کی تہذیب کہاں جا کر عیسائیوں سے ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اسی لیے دیکھا ہے قرآن کی بات، قرآن کہتا ہے ان عیسائیوں سے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور مت چلنا ان لوگوں کے خیال پر جو تم سے پہلے بہک گئے ہیں، بہکاوے میں آ گئے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے پھر اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو یہ گمراہ ہوئے خود یونان سے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا۔ پھر دنیا میں جدھر بھی عیسائیت پھیلی ہے وہ شرک پھیلتا چلا گیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹ گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کی پیروی نہ کرنا، یہ ان کے خیالات ہیں، اس کے مقابلے میں ہم تمہیں واضح طور پر خدا کی توحید کا بتا رہے ہیں کہ جن کو تم خدا مانتے ہو وہ تو اپنا کھانا کھانے تک میں محتاج تھے۔ ہماری توحید کے دلائل دیکھ لو، اور اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن کی پیروی کرو جو خدا کی وحدانیت کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے۔